है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा। हमें जान से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका प्यारा शो हिंदुस्तान हमारा, यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। नाजरीन आदाब, मैं हूं साइमा खान। हिंदुस्तान हमारा का एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर है आपकी खिदमत में। खराशीदा शाम कंदील रोशनी में एहसास की धरती पर उगाती है पौधे कसेले बीजों के। आवाम में हम पेश करते हैं आम आदमी की जद्दोजहद, उसकी मुश्किलात और उसकी जिंदगी के सफर की बेनूरियों की दास्तां। तारीख की कहानी क्या इससे कुछ अलग है? बिहार के मधुबनी के रहने वाले तारिक असद ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। हर नौजवान की तरह इनकी आंखों में भी पल पल हजारों ख्वाब तैरते रहते हैं। कभी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनने की तमन्ना, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों की बागडोर थामने की ख्वाहिश। और इसी तरह ख्वाबों की जद्दोजहद से लड़ते भिड़ते तारिक ने एक रोज दिल्ली की ठौर पकड़ ली। दिल्ली आने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम यहाँ अच्छी तालीम हासिल कर सकें और साथ साथ कुछ मतलब पैसे वगैरह का इंतजाम कर सकें, ये हमारा मकसद है। अपने ख्वाबों में नए रंग भरने के खातिर उसने दिल्ली में पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन जनरल स्टोर चलाने वाले तारिक के वालिद के पास पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। लिहाजा वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटे का सहारा चाहते थे। घर परिवार की स्थिति भले ही कमजोर थी, लेकिन तारिक ने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। और उसके साथ ही साथ उसने अपने वालिद का हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। जी, इस बात का मुझे दुख तो नहीं है, लेकिन खुशी भी है कि मैं अपने मतलब बाप का साथ दे रहा हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। दुनिया भले ही उस पर तंज कसे, जमाना गैरों की तरह पेश आए, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह तारिक अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा रहा। वो जानता है कि अपने हक के बारे में जानना कितना जरूरी है अगर किसी को सरकारी इमदाद या मंसूबों का किसी प्रकार का फायदा लेना है। सरकार की जितने भी स्कीमें हैं वो तकरीबन कागजों ही पे होते हैं, वो आम पब्लिक नहीं जान पाती और हम लोग तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ तो पहुँच भी नहीं पाता। वक्त की रुसवाइयों से बेपरवाह तारिक अपनी मंजिल को पाने में जुटा है, क्योंकि उसका भरोसा किस्मत को कोसने में नहीं, किस्मत को बदलने में है। वह जानता है कि एक ना एक दिन अपनी मेहनत की बदौलत वो वक्त की बेरुखी को मात देने में कामयाब हो जाएगा। ढूंढता रहा अपने रंग और अपने आलाप और अपनी किताब और अपना निशान इस दुनिया में, जहां एक पैर दूसरे पैर को ढूंढ नहीं पाता था। तारिक की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बातें, उनके मसाइल, उनके सरोकार की एक शिनाख्त। रमजान के मुकद्दस महीने में कुरान नाजिल किया गया और रमजान के दिनों में हर मुसलमान कुरान से अपना रिश्ता ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर लेना चाहता है। ये रिश्ता कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करके मजबूत किया जा रहा है। रमजान में कहीं कुरान एग्जीबिशन लगाया जा रहा है तो कहीं कुरान की दावत को आम किया जा रहा है। ये सभी लोगों की तवज्जो का मरकज है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के खीरी कस्बे में एक बेहद छोटी सी यानी 1 इंच की कुरान शरीफ लोगों की तवज्जो का मरकज है, जिसे हर कोई इस महीने में भरपूर तिलावत करने की चाहत रखता है। यहाँ के रहने वाले एक शख्स के पास मौजूद 1 इंच की कुरान शरीफ से आजकल रमजान के महीने में खूब तिलावत की जा रही है। ये छोटी सी कुरान इंजमाम नाम के शख्स के खानदान के पास कई पुश्तों से है, जिसे सऊदी अरब से लाया गया था।
उन्होंने आज भी इसे बेहद कायदे से संभाल कर रखा है। ये कुरान मेरी दादी के अब्बा हज के दौरान मक्का शरीफ से लाए थे और ये हमारे घर पे एक महफूज जगह पे रखा जाता है। छोटी कुरान होने की वजह से इसे काफी संभाल कर रखना पड़ता है। ये कुरान हमारे खानदान में कई पुश्तों से है और इसकी हम लोग खास तरीके से हिफाजत करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा कुरान है और इसमें मुकम्मल 30 पारे हैं, जिसको कि हम लोग रमज़ान के अलावा भी दीगर महीनों में भी तिलावत करते हैं। इस कुरान मजीद से इंजमाम खुद भी तिलावत तो करते ही हैं, साथ ही इनके घर की औरतें भी इस महीने में खूब तिलावत करती हैं। छोटी कुरान होने की वजह से इसके हुरूफ भी बहुत छोटे हैं और यही वजह है कि इस कुरान को पढ़ने के लिए एक खास किस्म के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बारीक लिखावट की वजह से इसे बगैर लेंस के पढ़ना काफी मुश्किल है। एक आवश्यक लेंस के द्वारा पढ़ते हैं जिसे काफी अच्छा पढ़ने में आता है। रमजान के मौके पर इनके आसपास के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। हर कोई इस नन्ही कुरान को देखने और इसके तिलावत का शर्फ हासिल करना चाहता है। माशाल्लाह हमने कुरान शरीफ को इनके घर में देखा। जब इन्होंने एक बार मुझसे ये तस्वीर किया कि मेरे वहाँ कुरान शरीफ एक छोटा सा रखा हुआ है जो 1 इंच का कुरान शरीफ है और आप इसको आकर के देखें, तो मैं इनके घर आया, मैंने देखा कि वाकई वो सिर्फ 1 इंच का कुरान शरीफ है, मगर एक लेंस के जरिए से वो इतना साफ और शफाफ नजर आ रहा था कि जब उसको हमने देखा तो पढ़ने में बहुत ही, जिस तरह से दीगर कुरान शरीफ आते हैं पढ़ने में, इस तरह से वो भी कुरान शरीफ पढ़ने में आ रहा था। इस छोटी सी कुरान को काफी नायाब माना जा रहा है। हर किसी की हसरत इसकी तिलावत कर सवाब दारैन हासिल करने की है। उसे दुनिया बहुत परेशान करती थी। वो तुरंत पहुंचना चाहता था कायनात की ओर छोर तक। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम में आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन सफदर एच खान से। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सफदर खान से मिलना और जानना एक बहुत ही अलग तजर्बा है।